मैं आज आपसे एक बहुत गहरी, बहुत क्रांतिकारी बात कहने आया हूं, और वो बात इतनी सरल है कि शायद आप उसे सुनकर विश्वास ही न करें। लेकिन सत्य हमेशा सरल होता है, सत्य कभी जटिल नहीं होता। जटिल तो हमारा मन है, जटिल तो हमारी सोच है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। तुमने जीवन भर सोचा है, सुबह से शाम तक सोचा है, सोते समय भी सोचा है, सपनों में भी सोचा है। सोचना तुम्हारी आदत बन गया है, इतनी गहरी आदत कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम सोच रहे हो। सोचना तुम्हारा रोग बन गया है, और इस रोग में तुम जीना भूल गए हो। तुमने जीवन को सोच से बदल दिया है। तुम जीवन को जीते नहीं, सोचते हो। और जो सोचता है वो कभी जी नहीं पाता, क्योंकि सोच और जीवन ये दो विरोधी ध्रुव हैं। जहां सोच है वहां जीवन नहीं है, जहां जीवन है वहां सोच नहीं हो सकती। समझो इस बात को। तुम किसी फूल को देख रहे हो, उसकी सुंदरता तुम्हें छू रही है, उसकी सुगंध तुम्हें घेर रही है, उसका रंग तुम्हारी आंखों में उतर रहा है। लेकिन तुम फूल को देखना शुरू करो और तुरंत मन कहता है कितना सुंदर फूल है। और जैसे ही मन ने कहा कितना सुंदर, तुम फूल से कट गए। अब तुम फूल के साथ नहीं हो, तुम अपने विचार के साथ हो। अब तुम फूल को नहीं देख रहे, तुम अपने सुंदर शब्द को देख रहे हो। और शब्द फूल नहीं है। सुंदर शब्द में फूल की सुगंध नहीं है, उसके रंग नहीं है, उसके जीवन की स्पंदन नहीं है। सुंदर तो मात्र एक लेबल है, एक टैग है। और तुमने उस फूल पर एक टैग चिपका दिया, और टैग चिपकाते ही तुम फूल को भूल गए। यही तो हमारी सारी जिंदगी है। हर चीज पर हम टैग चिपका देते हैं, हर अनुभव को हम शब्दों में बांध देते हैं, और जो शब्दों में बांध गया वो मर गया। जीवन को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जीवन तो शब्दों से परे है। जीवन तो अनुभव है, विचार नहीं। जीवन तो होना है, सोचना नहीं। और तुम सोचते ही रहे हो। सोचा कि मैं कौन हूं, सोचा कि जीवन क्या है, सोचा कि ईश्वर है या नहीं, सोचा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचा कि मैं सफल होऊंगा या असफल। सोचा सोचा सोचा, और जीवन बीत गया। और अब पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि जीवन तो था ही नहीं, सिर्फ सोच थी। जीवन का स्थान सोच ने ले लिया, और तुम इस धोखे में जी रहे हो कि तुम जी रहे हो। नहीं, तुम तो सिर्फ सोच रहे हो। तुम्हारा जीवन एक विचार जाल है, एक सपना है, एक कल्पना है। और सपने में कोई जीता नहीं, सपने में तो सिर्फ सोता है। सोचना बंद करो, ये मेरा आह्वान है। ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है, ये तो एक निमंत्रण है, जीवन के निमंत्रण। सोचना बंद करो, क्योंकि जब तक सोच है तब तक तुम जीवन से दूर हो। सोच एक पर्दा है, एक घना घना पर्दा जो तुम्हारी और जीवन के बीच खड़ा है। जितना घना सोच का पर्दा होगा उतना ही तुम जीवन को नहीं देख पाओगे। जितना पतला ये पर्दा होगा उतना ही जीवन की झलक मिलेगी। और जब ये पर्दा बिल्कुल गिर जाए, बिल्कुल समाप्त हो जाए, तब तुम जीवन को उसकी संपूर्णता में देख पाओगे। और वही तो मैं कहता हूं, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। लेकिन ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सोच को जबरदस्ती रोको, क्योंकि जो जबरदस्ती रोका जाएगा वो और भी उग्र होकर लौटेगा। तुमने कभी नदी को रोकने की कोशिश की है? जितना रोकोगे उतना ही उसका वेग बढ़ेगा। सोच भी ऐसी ही है। अगर तुम सोच को रोकने की कोशिश करोगे तो सोच और बढ़ेगी, क्योंकि सोच को रोको, ये विचार भी एक सोच ही है। तुम एक सोच से दूसरी सोच को रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये तो सोच का ही खेल है। ये तो सोच ही है जो सोच के खिलाफ लड़ रही है, और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। ये तो आत्मघाती संघर्ष है। मैं नहीं कहता कि सोच को रोको, मैं तो कहता हूं सोच को देखो, बस देखो। कोई रोक टोक नहीं, कोई दमन नहीं, कोई संघर्ष नहीं। साक्षी बनो। जैसे तुम सड़क पर खड़े होकर गुजरते हुए लोगों को देखते हो, वैसे ही अपने मन में गुजरते हुए विचारों को देखो। न तो उन्हें पकड़ो न उन्हें भगाओ, बस देखते रहो। एक विचार आया, देखो। दूसरा आया, देखो। तीसरा आया, देखो। कोई नाम न दो, कोई टैग न लगाओ, कोई निर्णय न करो कि यह अच्छा है या बुरा, बस देखो। जैसे तुम बादलों को आकाश में गुजरते देखते हो। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश तो रहता है।
वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम तो रहते हो, तुम वो आकाश हो जिसमें विचार बादल गुजरते हैं। और जब तुम इस आकाश को पहचान लेते हो तब विचारों का कोई भय नहीं रहता। तब विचार अपने आप शिथिल पड़ने लगते, तब विचार अपने आप रुकने लगते। और जब विचार रुकते हैं तब क्या होता है? तब जीवन शुरू होता है। क्योंकि जीवन और विचार एक साथ नहीं हो सकते। जब विचार नहीं होते तब जीवन होता है, जब विचार होते हैं तब जीवन नहीं होता। यह बहुत बुनियादी सत्य है और इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन है क्या? जीवन एक अनुभव है, एक रस है, एक आनंद है। जीवन एक स्पंदन है, एक धड़कन है, एक प्रवाह है। जीवन कोई अवधारणा नहीं है, जीवन कोई सिद्धांत नहीं है, जीवन कोई दर्शन नहीं है। जीवन तो बस जीवन है, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी शब्द के। और जब तुम सोचते हो तुम एक अवधारणा में जीते हो, एक सिद्धांत में जीते हो, एक दर्शन में जीते हो, जीवन में नहीं। तुम्हारा दर्शन जितना बड़ा होगा तुम जीवन से उतने ही दूर होगे। तुम्हारा सिद्धांत जितना सुंदर होगा तुम जीवन को उतना ही खो दोगे। क्योंकि सिद्धांत जीवन का विकल्प नहीं है, सिद्धांत तो जीवन का शत्रु है। तुमने गीता पढ़ी, तुमने कुरान पढ़ी, तुमने बाइबल पढ़ी और तुमने सोचा कि यही जीवन है। नहीं, यह तो जीवन के बारे में सोच है। जीवन तो कहीं और है, उन शब्दों के पीछे, उन सिद्धांतों के पीछे, उन पुस्तकों के पीछे। जीवन तो उस अनुभव में है जो शब्दों से परे है, जो पुस्तकों से परे है, जो सभी सिद्धांतों से परे है। जीवन तो उस क्षण में है जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी भविष्य की चिंता के। जब तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो, यही जीवन है। और तुम इस क्षण में कभी हो ही नहीं। तुम या तो भूत में हो, पुरानी यादों में, पुरानी पीड़ाओं में, पुरानी खुशियों में, या तुम भविष्य में हो, नई आशाओं में, नई आकांक्षाओं में, नए भयों में। लेकिन तुम इस क्षण में कभी नहीं हो। और जीवन तो केवल इस क्षण में है। भूत तो मर चुका है, उसमें क्या जीना? भविष्य तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसमें क्या जीना? जीवन तो केवल वर्तमान में है, इस क्षण में, इसी पल में। और तुम इस पल को खो बैठे हो क्योंकि तुम सोच में खो गए हो। तुम इस पल को खो बैठे हो क्योंकि तुम भूत या भविष्य में भटक रहे हो। सोचना बंद करो और इस क्षण में आओ। इस क्षण में आना ही जीना है। जब तुम इस क्षण में होते हो तब कोई सोच नहीं होती, क्योंकि सोच तो या तो भूत की है या भविष्य की। सोच कभी वर्तमान की नहीं होती। क्या तुम वर्तमान के बारे में सोच सकते हो? जब तुम सोचते हो तब तक वर्तमान बीत चुका होता है। सोच हमेशा भूत या भविष्य की होती है। वर्तमान तो सोच से परे है। वर्तमान तो अनुभव है, विचार नहीं। और जब तुम वर्तमान में हो तब कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं। क्योंकि चिंता भविष्य की है, तनाव भविष्य की है, भय भी भविष्य की है। वर्तमान में तो केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल होना है। यही तो मैं कहता हूं, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। सोचना छोड़ो, क्योंकि सोच ने तुम्हें बीमार कर दिया है। सोच ने तुम्हें चिंतित कर दिया है। सोच ने तुम्हें तनावग्रस्त कर दिया है। सोच ने तुम्हें डरा दिया है। तुम्हारी सारी समस्याएं सोच से पैदा हुई हैं। तुमने गौर किया? कोई समस्या वास्तविक नहीं है, सारी समस्याएं सोच में है। तुम बीमार हो, यह समस्या नहीं है। तुम बीमार हो, यह तो एक तथ्य है। समस्या तब पैदा होती है जब तुम सोचने लगते हो, मैं बीमार क्यों हूं, मैं ठीक कब होऊंगा, अगर मैं नहीं हुआ तो क्या होगा। यह सोच समस्या पैदा करती है। बीमारी तो केवल शारीरिक है, लेकिन सोच उसे मानसिक बना देती है। और मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक गहरी होती है। तुमने कभी किसी मरते हुए व्यक्ति को देखा? वो मर रहा है, यह एक तथ्य है। लेकिन अगर वो सोचने लगे, मैं मर रहा हूं, मेरे बाद मेरा परिवार क्या करेगा, मेरा काम अधूरा रह गया, मैंने बहुत कुछ नहीं किया, तो उसकी मृत्यु और भी कष्टमय हो जाती। मृत्यु तो केवल शारीरिक है, लेकिन सोच उसे मानसिक यातना बना देती है। और जो बिना सोचे मरता है वो सहजता से मरता है। जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरता है, वैसे जो बिना सोचे जीता है
वो सहजता से जीता है, जैसे एक फूल खिलता है वैसे। इसलिए मैं कहता हूं सोचना बंद करो। लेकिन यह मत समझ लेना कि मैं सोच के विरुद्ध हूं। नहीं, मैं सोच के विरुद्ध नहीं हूं। सोच का अपना स्थान है, मगर वो जीवन का स्थान नहीं है। सोच का उपयोग है, मगर वो जीने के लिए नहीं है। सोच एक उपकरण है, एक औजार है, जैसे हाथ है, जैसे पैर है। हाथ का उपयोग करो लेकिन हाथ मत बन जाओ। पैर का उपयोग करो लेकिन पैर मत बन जाओ। ठीक वैसे ही सोच का उपयोग करो लेकिन सोच मत बन जाओ। समस्या तब है जब सोच तुम पर हावी हो जाती है, जब सोच तुम्हारा मालिक बन जाती है, जब सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी को घेर लेती है। सोच का उपयोग दुनिया में काम करने के लिए करो, गणित के लिए, विज्ञान के लिए, तकनीक के लिए। वहां सोच बहुत उपयोगी है। लेकिन जीवन के लिए सोच बिल्कुल बेकार है और खतरनाक भी। प्रेम के लिए सोच, क्या तुम सोचकर प्रेम कर सकते हो? प्रेम तो होता है, सोचा नहीं जा सकता। आनंद के लिए सोच, क्या तुम सोचकर आनंदित हो सकते हो? आनंद तो आता है, सोचा नहीं जा सकता। सौंदर्य के लिए सोच, क्या तुम सोचकर सुंदरता का अनुभव कर सकते हो? सौंदर्य तो दिखता है, सोचा नहीं जा सकता। ईश्वर के लिए सोच, क्या तुम सोचकर ईश्वर को पा सकते हो? ईश्वर तो मिलता है, सोचा नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं जो सोचा जा सकता है वो जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार तो वो है जो सोचा नहीं जा सकता, जिसे तुम सोच नहीं सकते, जिसे तुम शब्दों में बांध नहीं सकते, जिसे तुम परिभाषित नहीं कर सकते, वही जीवन है। और जब तुम उस अनुभव में आ जाते हो जो सोच से परे है, तब तुम पहली बार जीना शुरू करते हो। तब तुम पहली बार जीवन को उसकी संपूर्णता में, उसकी गहराई में, उसकी अनंतता में अनुभव करते हो। लेकिन तुम सोचते हो कि जीवन को समझने के लिए सोचना जरूरी है। यह बिल्कुल गलत है। जीवन को समझने के लिए सोचना नहीं, बल्कि सोच को विराम देना जरूरी है। क्योंकि जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जाए। जीवन तो एक रहस्य है जिसे जिया जाए। पहेली सुलझाई जाती है और सुलझते ही वो समाप्त हो जाती है, लेकिन रहस्य कभी सुलझता नहीं। रहस्य तो जितना गहराई में जाओ उतना ही गहरा होता जाता है। रहस्य को सुलझाना नहीं, रहस्य में खो जाना होता है। और जीवन सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को सोच से नहीं जाना जा सकता, इस रहस्य को केवल जिया जा सकता है। तुमने कभी प्रेम को सोचा है? प्रेम के बारे में तुम बहुत सोचते हो, कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी प्रेम को जिया है? प्रेम को जीने का मतलब है बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी गणना के समर्पित हो जाना। और जब तुम प्रेम को जीते हो तब कोई सोच नहीं होती, तब तो केवल प्रेम होता है। और वो प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही जीवन की परम अभिव्यक्ति है। लेकिन प्रेम को सोचा नहीं जा सकता, प्रेम को जीना पड़ता है। तुमने कभी सौंदर्य को सोचा है? सौंदर्य के बारे में तुम बहुत सोचते हो, ये सुंदर है, वो सुंदर नहीं है। क्या चीज सौंदर्य को परिभाषित करती है? लेकिन क्या तुमने कभी सौंदर्य को देखा है बिना किसी विचार के, बिना किसी तुलना के? जब तुम किसी फूल को देखते हो और तुम्हारा मन पूरी तरह मौन है, तुम केवल देख रहे हो, कोई नाम नहीं दे रहे, कोई तुलना नहीं कर रहे, तब सौंदर्य अपनी संपूर्णता में प्रकट होता है। और वो अनुभव इतना गहरा होता है कि वो तुम्हें बदल देता है। वो अनुभव ही जीवन है। तुमने कभी सूर्यास्त को देखा है? सूर्यास्त के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो, कब होता है, कैसे होता है, किन रंगों में होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सूर्यास्त को देखा है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी विचार के? जब तुम सूर्यास्त को देखते हो और तुम्हारा मन पूरी तरह खाली है, तुम केवल देख रहे हो, तब सूर्यास्त का सौंदर्य तुम्हारे भीतर उतर जाता है। तब वो सौंदर्य तुम्हारा हो जाता है और वो अनुभव ही जीवन है। यही मैं कहता हूं, सोचना बंद करो। सोच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, सोच ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। तुम सोच के माध्यम से देखते हो, और सोच के माध्यम से देखना नहीं है, वो तो अंधापन है। तुम्हें बिना सोच के देखना सीखना होगा, वही सच्ची दृष्टि है। जब तुम बिना सोच के देखते हो तब तुम जीवन को उसकी मूल चमक में देखते हो। तब हर चीज नई लगती है, ताजा लगती है, अद्भुत लगती है।
तब हर पल एक चमत्कार होता है। लेकिन तुम सोचते हो कि सोच के बिना तुम जीवन को समझ नहीं पाओगे। ये उल्टा है। सोच के साथ तो तुम जीवन को कभी समझ ही नहीं पाओगे। सोच तो व्याख्या करती है, लेकिन व्याख्या समझ नहीं है। व्याख्या तो एक आवरण है जो तुम समझ पर चढ़ा देते हो। सच्ची समझ तो तब आती है जब तुम कोई व्याख्या नहीं करते, जब तुम मौन होकर देखते हो। जब तुम मौन होकर देखते हो तब चीजें अपनी बात कहती हैं। जब तुम बोलते हो तब तुम चीजों पर अपनी बात थोपते हो, और थोपी हुई बात कभी सत्य नहीं होती। मैंने सुना है एक गहरी बात। एक मछली ने समुद्र के बारे में पूछा, समुद्र क्या है? उसने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, बहुत विश्लेषण किया। उसने समुद्र के बारे में सारी किताबें पढ़ ली, सारे सिद्धांत समझ लिए, लेकिन वो समुद्र को नहीं जान पाई। क्यों? क्योंकि वो समुद्र में ही थी। उसे समुद्र को जानने के लिए सोचना नहीं था, उसे समुद्र को जीना था, और वो समुद्र को जी ही रही थी हर पल, हर सांस में। लेकिन उसे पता नहीं था, क्योंकि वो सोच में उलझी हुई थी। ठीक यही हाल तुम्हारा है। तुम जीवन में हो, जीवन ही तुम हो, लेकिन तुम सोच में उलझे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि जीवन क्या है। तुम जीवन को जी रहे हो हर पल, हर सांस में, लेकिन तुम्हें पता नहीं, क्योंकि तुम सोच रहे हो। और सोच ने तुम्हें इतना घेर लिया है कि तुम जीवन को भूल गए हो। तुम जीवन के बारे में सोच रहे हो और जीवन बीत रहा है। तुम खाने के बारे में सोच रहे हो और खाना ठंडा हो रहा है। तुम प्रेम के बारे में सोच रहे हो और प्रेम का अवसर बीत रहा है। तुम मौत के बारे में सोच रहे हो और जीवन बीत रहा है। सोचना बंद करो, यही एकमात्र उपाय है। सोचना बंद करो और देखो क्या होता है। पहली बार तुम शांति का अनुभव करोगे, पहली बार तुम आनंद का अनुभव करोगे, पहली बार तुम होने का अनुभव करोगे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी भय के। और वही सच्चा जीवन है। लेकिन तुम कहोगे ये कैसे संभव है? सोचना तो मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मैं सोचे बिना रह ही नहीं सकता। ये सच है, सोचना तुम्हारी आदत है, बहुत पुरानी आदत है, लेकिन आदत को बदला जा सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में, एक क्षण में सारी सोच समाप्त हो जाएगी। नहीं, ये तो धीरे धीरे होगा, लेकिन शुरुआत करनी होगी। और शुरुआत बहुत सरल है। बस कुछ क्षणों के लिए सोचना बंद करो। तुम कहोगे कुछ क्षणों के लिए कैसे? मैं तुम्हें बताता हूं। सुबह उठो और 5 मिनट के लिए बस बैठो। कोई सोच नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई जाप नहीं, बस बैठो, आंखें बंद करो और देखो क्या होता है। पहले तो बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत तेजी से, बहुत उग्रता से। उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस देखो। जैसे तुम सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते देखते हो, वैसे ही विचारों को गुजरते देखो। धीरे धीरे विचारों की गति कम होगी, धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ क्षणों के लिए कोई विचार नहीं होगा। पूर्ण मौन, पूर्ण शून्यता। और उस शून्यता में तुम जीवन को पहली बार देखोगे। उस शून्यता में तुम अपने आप को पहली बार जानोगे। उस शून्यता में तुम ईश्वर को पहली बार महसूस करोगे, क्योंकि ईश्वर का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। ईश्वर तो वही शून्यता है, वही मौन है, वही विचारहीनता है। जब सारे विचार समाप्त हो जाते हैं तब जो बचता है वही ईश्वर है। जब सारे विचार समाप्त हो जाते हैं तब जो बचता है वही जीवन है। जब सारे विचार समाप्त हो जाते हैं तब जो बचता है तुम हो, अपनी शुद्धतम अवस्था में, अपनी निर्मलतम अवस्था में। और जब तुम अपनी शुद्धतम अवस्था में होते हो तब कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, तब तो केवल विशुद्ध होना है। तब कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, तब तो केवल अस्तित्व है। तब कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, तब तो केवल आनंद है। और वो आनंद किसी कारण से नहीं, वो आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम पूछोगे दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपने स्वभाव को खो दिया है। तुम अपनी सोच में खो गए हो, और सोच तुम्हारा स्वभाव नहीं है। सोच तो एक परिधान है, एक ढांचा है, एक कृत्रिम रचना है। सोच तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो होना है, बस होना, बिना किसी विचार के,
बिना किसी कर्तृत्व के, बिना किसी प्रयास के। जब तुम होते हो, बस होते हो, तब दुख नहीं होता, क्योंकि दुख को होने के लिए सोच चाहिए। दुख कोई वस्तु नहीं है जो अपने आप आती है। दुख तो एक विचार है, एक व्याख्या है। जब तुम किसी घटना को दुखद कहते हो, वो व्याख्या है। घटना तो केवल घटना है, न दुखद न सुखद, वो तो बस है। दुख और सुख तुम्हारी सोच है। तुमने गौर किया, एक ही घटना को एक व्यक्ति दुखद कहता है, दूसरा सुखद कहता है। घटना एक ही है, लेकिन व्याख्या अलग अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि घटना में न तो दुख है न सुख। दुख और सुख तो तुम्हारे मन में है, तुम्हारी सोच में है। इसलिए जब सोच समाप्त होती है, तब दुख और सुख दोनों समाप्त हो जाते हैं, और जो बचता है वो आनंद है। आनंद कोई सुख नहीं है। सुख तो दुख का विपरीत है, और जो विपरीत है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आनंद इन दोनों से परे है। आनंद तो विपरीतों से मुक्त है, और जब सोच नहीं होती तब तुम आनंद में हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सोचना बंद करो। ये कोई नकारात्मक बात नहीं है। मैं नकारात्मक नहीं हूं, मैं तो बहुत सकारात्मक हूं। लेकिन नकारात्मक का सकारात्मक से इतना गहरा संबंध है कि कभी कभी मुझे नकारात्मक बोलना पड़ता है ताकि सकारात्मक प्रकट हो सके। सोचना बंद करो। नकारात्मक लगता है, लेकिन इस नकारात्मकता के पीछे एक विशाल सकारात्मकता है। जीना शुरू करो। मैं सोच को इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि मैं सोच से घृणा करता हूं। मैं सोच को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं जीवन से प्रेम करता हूं। सोच ने जीवन को ढक लिया है। मैं उस ढक्कन को हटाना चाहता हूं ताकि जीवन अपनी पूरी चमक के साथ प्रकट हो सके। जीवन तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम जीवन को भोगने के लिए पैदा हुए हो, सोचने के लिए नहीं। सोच तो एक उपकरण है, जीवन लक्ष्य है। लेकिन तुमने उपकरण को लक्ष्य बना लिया है और लक्ष्य को भूल गए हो। तुम सोच के पीछे भाग रहे हो और जीवन तुम्हें पुकार रहा है। तुम किताबों में खोए हो और जीवन तुम्हारे चारों ओर नाच रहा है। तुम सिद्धांतों में उलझे हो और जीवन तुम्हारी आंखों के सामने खिल रहा है। जागो, सोच के इस सपने से जागो। यह सपना बहुत लंबा चल गया, अब इसका अंत करो। यह सपना तुम्हें जीवन से दूर ले गया है, अब इस सपने को तोड़ो। और जब तुम इस सपने को तोड़ते हो, तब पहली बार तुम जागते हो, और जागना ही जीना है। सोचना बंद करो और तुम पाओगे कि जीवन ने कभी इंतजार नहीं किया। वो तो हर पल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन तुम सोच के शोर में उस दस्तक को सुन नहीं पाए। अब मौन हो जाओ और सुनो, जीवन तुम्हें पुकार रहा है। हर पक्षी के गीत में, हर फूल की सुगंध में, हर बच्चे की हंसी में, हर आंसू की गहराई में। जीवन हर जगह है, बस तुम्हें देखना है। और देखने के लिए आंखें चाहिए, सोच नहीं। आंखें तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन सोच ने उन पर पर्दा डाल दिया है। उस पर्दे को हटाओ और देखो। और जब तुम देखते हो बिना सोच के, तब हर चीज पवित्र हो जाती है। तब हर पल एक प्रार्थना हो जाती है। तब हर क्रिया एक पूजा हो जाती है। तब जीवन और कुछ नहीं रह जाता। एक महान उत्सव, एक महान नृत्य, एक महान गीत। और वही मैं कहता हूं, सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। ये सरल है, बहुत सरल है, लेकिन तुमने इसे बहुत कठिन बना लिया है। तुमने सोच को इतना जटिल बना लिया है कि जीवन सरल दिखाई नहीं देता। लेकिन जीवन सरल है, उतना ही सरल जितना एक फूल का खिलना, उतना ही सरल जितना एक नदी का बहना, उतना ही सरल जितना एक पक्षी का उड़ना। जीवन जटिल नहीं है, जटिल तो तुम्हारी सोच है। इसलिए सोच को छोड़ो और जीवन को आने दो। जीवन आना चाहता है, तुम्हारे भीतर आना चाहता है, तुम्हारे बाहर आना चाहता है, तुम्हारे चारों ओर आना चाहता है, तुम्हारे अंदर आना चाहता है। जीवन बहुत बेचैन है, वो तुम्हें खोज रहा है, लेकिन तुम सोच के पीछे छिपे हो। और सोच एक किला है जिसमें तुमने खुद को कैद कर लिया है। उस किले को तोड़ो, बाहर आओ, धूप में आओ, हवा में आओ, बारिश में आओ। जीवन को अपने ऊपर बरसने दो, और जब जीवन तुम पर बरसे तब तुम जीना शुरू करते हो। इसलिए आज इसी क्षण फैसला करो, सोचना बंद करने का फैसला करो, जीना शुरू करने का फैसला करो।
और यह फैसला कोई भविष्य का फैसला नहीं, यह इसी क्षण का फैसला है, क्योंकि कल भी तुम सोचोगे और कल का कल भी, और जीवन बीत जाएगा। इसी क्षण करो, यही क्षण है। इस क्षण में सोच को विराम दो और जीवन को आने दो। देखो, जीवन तुम्हारे आसपास है, महसूस करो, जीवन तुम्हारे अंदर है। हो जाओ, जीवन ही तुम हो। सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। यही मेरा संदेश है, यही ओशो का संदेश है, और यही जीवन का संदेश है। जीवन तुम्हें सदैव यही कह रहा है, अब सुनो और जीवन को अपने में उतरने दो। लेकिन यह सुनना कोई बाहरी कान से नहीं होना चाहिए, सुनना तो तुम्हारे पूरे अस्तित्व से होना चाहिए। जब मैं कहता हूं जीवन को अपने में उतरने दो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोई नया सिद्धांत पकड़ लो, कोई नई विधि अपना लो। इसका मतलब तो बस इतना है, अपने होने की जगह को खाली करो। जितना तुम खाली होगे उतना जीवन तुम में उतरेगा। लेकिन तुमको खाली होने का भय है, तुमको डर लगता है, अगर मैं खाली हो गया तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम गलत हो। खाली होने का अर्थ है तुम्हारा वो अस्तित्व समाप्त हो जाना जो सोच से बना था, और जो सोच से बना है वो कभी तुम्हारा सच्चा अस्तित्व नहीं था। वो तो एक ढांचा था, एक पिंजरा था, और जब वो पिंजरा टूटता है तो तुम खाली होते हो? नहीं, तब तो तुम पहली बार भरे होते हो, अनंत आकाश से भरे होते हो। पिंजरा खाली था, आकाश भरा हुआ था। पिंजरे को खाली करके तुमने आकाश को भरा। यही तो मेरी बात है। अपने भीतर के उस पिंजरे को खाली करो जिसे तुम सोच कहते हो, और देखो उस खालीपन में क्या आता है। वो खालीपन ही द्वार है, वही मंदिर है, वही तीर्थ है। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, हिमालय जाते हैं, काशी जाते हैं, मक्का जाते हैं, लेकिन वे कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि जो तीर्थ बाहर है वो तो पत्थर का है, मिट्टी का है। सच्चा तीर्थ तो तुम्हारे भीतर है। जहां सोच समाप्त होती है वहीं तीर्थ शुरू होता है। जहां विचार मिटते हैं वहां देवता का जन्म होता है। तुम पूछते हो सोच को कैसे रोकूं? मैं फिर कहता हूं, सोच को रोकने का प्रयास मत करो। सोच को रोकना एक और सोच है। सोच को रोकने की कोशिश में तुम दोहरी सोच में फंस जाओगे। एक सोच जो आ रही है और दूसरी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है, और यह संघर्ष तुम्हें और भी थका देगा और भी पागल कर देगा। मैं तो कहता हूं सोच को मत रोको, बल्कि सोच के प्रति उदासीन हो जाओ। जैसे सड़क पर गुजरता हुआ कोई शोरगुल है, तुम उसे रोकते नहीं, तुम बस उस पर ध्यान नहीं देते। वो शोर गुजरता है, तुम अपने काम में लगे रहते हो। वैसे ही मन के शोरगुल को गुजरने दो, तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम अपनी चेतना को उस शोर से अलग कर लो। तुम्हारी चेतना वो दीपक है जो अपनी ज्योति से जल रहा है। सोच तो धुआं है जो उस दीपक के चारों ओर उड़ता रहता है। तुम धुएं से क्यों लड़ते हो? धुएं से लड़ने का कोई अर्थ नहीं। अगर तुम चाहो कि धुआं न हो तो दीपक को हवा से बचाओ, लेकिन धुएं से लड़ो मत। धुएं का स्वभाव है उड़ना, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उस धुएं पर ध्यान दे सकते हो या नहीं दे सकते। और जब तुम ध्यान नहीं देते तो धुआं अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि उसे देखने वाला ही उसे ताकत देता है। तुम्हारी सोच इसलिए इतनी ताकतवर है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो, तुम उससे डरते हो, तुम उससे प्रेम करते हो, तुम उससे घृणा करते हो, तुम उसे बहुत महत्व देते हो। जिस दिन तुमने सोच को महत्व देना बंद कर दिया, उसी दिन सोच की ताकत खत्म हो गई। तुमने कभी सोचा है कि कोई विचार तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक तुम उसे जीवित न रखो? विचार कोई जीवित प्राणी नहीं है, वो तो परजीवी है। वो तुम्हारी ऊर्जा पर जीता है। तुम जितना उसे खाना दोगे वो उतना मोटा होगा। जिस दिन तुमने खाना देना बंद कर दिया, बस ध्यान नहीं दिया, वो भूखा मर जाएगा। विचार को खाना है तुम्हारा ध्यान। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान को विचार से हटाओ और विचार को साक्षी में विलीन हो जाने दो। ये साक्षी भाव ही ध्यान है। ध्यान का कोई दूसरा नाम नहीं है। ध्यान कोई जाप नहीं है, ध्यान कोई मंत्र नहीं है, ध्यान कोई आसन नहीं है। ध्यान तो बस देखना है, बस गवाह बनना है। जब तुम बैठे हो तो एक गवाह है जो देख रहा है कि शरीर बैठा है। जब तुम चल रहे हो तो एक गवाह है जो देख रहा है कि पैर चल रहे हैं। जब तुम खा रहे हो तो एक गवाह है जो देख रहा है कि मुंह चबा रहा है, स्वाद आ रहा है। जब तुम सोच रहे हो तो वही गवाह देख रहा है कि विचार आ रहे हैं। ये गवाही तुम हो, ये गवाही चेतना है।
और इस गवाह को पकड़ लो। यही एकमात्र सत्य है। सोच तो एक नाटक है, गवाह वो है जो नाटक देख रहा है। जो नाटक देख रहा है वो कभी नाटक में नहीं खोता। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम नाटक में मत खो, तुम नाटक के दर्शक बनो। और जब तुम शुद्ध दर्शक बन जाते हो तो नाटक अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोई नाटक तब तक नहीं चल सकता जब तक उसमें कोई खिलाड़ी हो। जब खिलाड़ी ही दर्शक बन बैठता है तो नाटक समाप्त हो जाता है। यही जीवन है, इस दर्शक में खो जाना, और यही मृत्यु है, खिलाड़ी बने रहना। जो खिलाड़ी है वो जन्मता है और मरता है। जो दर्शक है वो कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं मरता, वो सदा रहता है। वही अमृत है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। और उस सत्य को पाने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सोच को हटाकर साक्षी को स्थापित करने की। और यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह तो बिल्कुल सरल है। इतना सरल कि तुमने सोचा ही नहीं कि यह इतना सरल हो सकता है। तुम सोचते हो कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी, कोई बड़ा तप करना पड़ेगा, कोई बड़ा त्याग करना पड़ेगा। नहीं, मैं त्याग की बात नहीं करता, मैं तो आनंद की बात करता हूं। मैं तो कहता हूं जीवन को इतनी गहराई से जियो कि सोच के लिए कोई जगह ही न बचे। जब तुम खाना खाते हो तो इतनी गहराई से खाओ कि खाने के अलावा और कुछ न रहे, न भूत की याद, न भविष्य की चिंता, बस खाना और खाने वाला, दोनों एक हो जाएं। जब तुम पानी पीते हो तो इतनी गहराई से पियो कि प्यास और पानी का मिलन हो जाए, बीच में कोई सोच खड़ी ना हो। जब तुम किसी को गले लगाते हो तो इतनी गहराई से लगाओ कि दो शरीरों के बीच की दूरी मिट जाए और दो चेतनाएं एक हो जाएं। जीवन के हर पल को इतनी समग्रता से जियो कि उसमें सोच को प्रवेश करने का कोई रास्ता न मिले। सोच उसी जगह आती है जहां तुम अधूरे हो, जहां तुम आधे हो। अगर तुम किसी काम को 100% कर रहे हो तो सोच वहां नहीं आ सकती। सोच तो दरारों में आती है। जब तुम किसी काम को आधा करते हो और आधा मन कहीं और भटकता है, तब सोच आती है। जब तुम पूर्ण होते हो, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी एक क्षण में, उसी एक क्रिया में समाहित हो जाता है, तब सोच के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। यही तो मैं कहता हूं, समग्रता से जियो। समग्रता ही ध्यान है, समग्रता ही जीवन है। तुमने किसी कलाकार को काम करते देखा है? जब वो अपनी चरम सीमा पर होता है तब वो भूल जाता है कि वो कौन है। वो अपने में इतना खो जाता है कि न तो कोई सोच रहती है, न कोई करता रहता है, केवल क्रिया रह जाती है। वही कला की पराकाष्ठा है और वही जीवन की पराकाष्ठा है। जब कर्ता समाप्त हो जाता है, केवल कर्म रह जाता है, तब तुम ईश्वर हो। क्योंकि ईश्वर का अर्थ है बिना कर्ता के कर्म, बिना सोच के जीवन, बिना मैं के होना। तुम कहते हो ये बहुत ऊंची बात है, ये मेरे बस की नहीं है, ये तुम्हारी कायरता बोल रही है, ये तुम्हारी आलस से बोल रही है, ये तुम्हारी आदत बोल रही है जो जकड़ी हुई है। मैं कहता हूं ये हर किसी के बस की बात है, क्योंकि जीवन को समग्रता से जीना कोई विशेष योग्यता नहीं है, ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चे को देखो, वो कैसे खेलता है, वो पूरी तरह खेल में खो जाता है। उसके पास कोई सोच नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, कि ये ठीक है या गलत, कि लोग क्या कहेंगे। वो बस खेल रहा है और वो खेल ही उसकी जिंदगी है। उसी क्षण में वो पूर्ण है और उसी पूर्णता में उसका आनंद है। तुम भी उसी बच्चे को भूल गए हो जो कभी तुम थे। तुमने अपने ऊपर इतने कपड़े पहन लिए हैं, सभ्यता के, संस्कृति के, धर्म के, परिवार के, कि वो बच्चा दब गया है। मेरा पूरा काम उस बच्चे को जगाना है। मैं कहता हूं फिर से बच्चा बन जाओ, फिर से उस मासूमियत में आओ जहां कोई विचार नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं। बस एक शुद्ध होना है, बस एक नृत्य है, बस एक गीत है। उसी बचपन में छिपा है ईश्वर। तुम ईश्वर को बूढ़ों में मत खोजो, तुम उसे बच्चों में खोजो। तुम ईश्वर को मंदिरों में मत खोजो, तुम उसे खिलते हुए कमल में खोजो। तुम ईश्वर को शास्त्रों में मत खोजो, तुम उसे बहती हुई नदी में खोजो। ईश्वर मृत शब्दों में नहीं है, ईश्वर जीवंत अनुभवों में है। और जीवंत अनुभव के लिए जीवंत चेतना चाहिए,
न कि सोचने वाला मस्तिष्क। यही मैं कहता रहा हूं और इसी पर मैं जोर दूंगा कि तुम्हारी सारी समस्याएं सोच से पैदा होती हैं। तुम जितना सोचते हो उतना ही तुम उलझते हो, जितना कम सोचते हो उतना ही सरल हो जाता है जीवन। और जब बिल्कुल नहीं सोचते तो जीवन अपनी सहजता में आ जाता है, अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। और प्राकृतिक अवस्था ही मोक्ष है, प्राकृतिक अवस्था ही निर्वाण है। किसी बाहरी मोक्ष की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं ही मोक्ष हो। बस सोच के बंधन को तोड़ो और तुम मुक्त हो। मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, मुक्ति तो अभी है, इसी पल है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते क्योंकि तुमने सोच का चश्मा पहन रखा है। वो चश्मा उतारो और देखो, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। इस जगत में कोई कमी नहीं है, कमी तो तुम्हारी दृष्टि में है। ये संसार परिपूर्ण है, ये अस्तित्व अनंत आनंद से भरा है, लेकिन तुम्हारी सोच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम दुखी हो। दुखी होना एक विकल्प है, एक सोच है। सुखी होना भी एक विकल्प है, एक सोच है। लेकिन जो सोच से परे है वो न दुखी है न सुखी, वो बस है। और वो होना ही परम आनंद है। मैं तुम्हें उस परम आनंद का अनुभव कराना चाहता हूं, और वो अनुभव तुम्हें कोई और नहीं करा सकता, तुम्हें स्वयं करना होगा। मैं तो बस रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही है। और रास्ता इतना सरल है कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। बस सोचना बंद कर दो, बस एक बार प्रयोग करके देखो। 5 मिनट के लिए सोचना बंद कर दो। अगर मर नहीं जाते तो समझ लेना कि सोच के बिना भी जीवन है। और अगर उन 5 मिनटों में तुम्हें जीवन का पहला स्वाद मिल जाए तो फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तब तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यह ध्यान रखो, मैं कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं कोई दर्शन नहीं दे रहा, मैं एक प्रयोग दे रहा हूं, एक विज्ञान दे रहा हूं। यह विज्ञान बहुत पुराना है लेकिन बहुत नया भी है, हर पल नया है, और यह विज्ञान आजमाया जा सकता है। तुम इसे अपने जीवन में आजमाओ और परिणाम देखो। मैं कहता हूं परिणाम चमत्कारिक होंगे। तुम देखोगे कि बिना सोचे तुम अधिक प्रभावी हो जाते हो, बिना सोचे तुम अधिक रचनात्मक हो जाते हो, बिना सोचे तुम अधिक प्रेमपूर्ण हो जाते हो, बिना सोचे तुम अधिक जीवंत हो जाते हो। क्योंकि सोच एक बाधा है जो तुम्हारी ऊर्जा को रोकती है। सोच एक डैम है जो तुम्हारी चेतना की नदी को रोकती है। जब वो डैम टूटता है तो चेतना की नदी उफान पर आती है, और वही उफान आनंद है, वही उल्लास है, वही परमानंद है। मुझे पता है तुम सोचते हो कि अगर सोच नहीं रहेगी तो तुम काम कैसे करोगे। तुम्हारा यह डर बिल्कुल गलत है। असल में सोच के साथ तुम काम करते हो, लेकिन बहुत धीरे, बहुत झिझक के साथ, बहुत डर के साथ। बिना सोच के काम करना एक कला है जिसे अकर्मण्यता में कर्म कहते हैं। जब तुम बिना सोचे काम करते हो तब तुम गलतियां नहीं करते, क्योंकि गलती सोच की संतान है। सोच गणना करती है लेकिन गणना ही भूल है। सोच योजना बनाती है लेकिन योजना ही विफलता है। जीवन इतना अनिश्चित है, इतना गतिशील है कि कोई योजना उसके साथ नहीं चल सकती। तुम एक योजना बनाते हो और जीवन उस योजना के विपरीत बहता है और तुम टूट जाते हो। लेकिन जब तुम बिना सोचे होते हो तब तुम किसी योजना से नहीं बंधे होते। तब तुम जीवन के हर मोड़ पर स्वयं को ढाल लेते हो। तब तुम जीवन के साथ बहते हो, जीवन के विरुद्ध नहीं। और जो जीवन के साथ बहता है वही सफल है, वही सुखी है, वही शांत है। जापान में एक बहुत बड़ा तीरंदाज था। उससे किसी ने पूछा, तुम इतने सटीक निशाना कैसे लगाते हो? उसने कहा, जब मैं तीर छोड़ता हूं तब मैं नहीं होता, केवल तीर होता है। मैं लक्ष्य को नहीं देखता, मैं तो लक्ष्य बन जाता हूं। मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा तीर, मेरा लक्ष्य सब एक हो जाते हैं और उस एकता में गलती की कोई संभावना नहीं होती। यही बात जीवन पर लागू होती है। जब तुम किसी काम को इतनी गहराई से करते हो कि तुम और काम के बीच कोई दूरी नहीं रहती, तब गलती नहीं होती। गलती तो दूरी से पैदा होती है। जब तुम्हारा मन कहीं और होता है तब गलती होती है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब तुम्हारा हर काम परिपूर्ण होता है। और वो परिपूर्णता ही ध्यान है, वो परिपूर्णता ही पूजा है, वो परिपूर्णता ही ईश्वर है।
इसलिए मैं कहता हूं, काम मत छोड़ो, जीवन मत छोड़ो, संसार मत छोड़ो, बल्कि संसार को ही तपोभूमि बना लो, जीवन को ही साधना बना लो। हर कर्म को पूर्णता से करो और वो पूर्णता तुम्हें मुक्त कर देगी। तुम बिना सोचे कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो बाजार का व्यापार हो, चाहे घर का काम हो, चाहे रिश्तों का निर्वाह हो। बस एक शर्त है, तुम उसमें पूरी तरह मौजूद हो। तुम उस कर्म को एक अनुष्ठान की तरह करो, एक प्रेमपूर्ण क्रिया की तरह, एक प्रार्थना की तरह। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन गया है। तुम सुबह उठो तो जैसे कोई नवजात शिशु जन्म ले रहा हो वैसे उठो। नई सुबह, नया सूरज, नई रोशनी, सब कुछ नया है। उस नवीनता में खो जाओ। पुराने विचारों को बिस्तर पर ही छोड़ दो, उन्हें अपने साथ मत लाओ। जब तुम नहाते हो तो पानी को अपने ऊपर बरसने दो और कल्पना करो कि सारी पुरानी सोच उस पानी के साथ बह रही है, नाली में जा रही है। तुम नए हो, साफ हो, स्वच्छ हो। जब तुम खाते हो तो भोजन को अपने शरीर में उतरते देखो, उसकी ऊर्जा को अपने अंग अंग में फैलते देखो, बिना कोई विचार किए कि ये अच्छा है या बुरा, ये पौष्टिक है या नहीं। बस खाने के रस में घुल जाओ। जब तुम चलते हो तो अपने पैरों के तलवों को धरती को छूते हुए महसूस करो। धरती तुम्हें गोद में ले रही है, तुम धरती के अंश हो। इस अनुभूति में खो जाओ। जब तुम सोते हो तो मृत्यु की तरह सो। अपनी सारी चिंताओं, सारी सोच को एक पल में त्याग दो, जैसे मरने वाला संसार को त्याग देता है, और उस शून्यता में गहरी नींद उतरने दो। वो नींद ही तुम्हें नई ताकत देगी, नई चेतना देगी। यही तो मैं कहता हूं, जीवन के हर छोटे से छोटे काम को एक ध्यान बना दो। और ध्यान का अर्थ है बिना सोचे जीना। ध्यान का अर्थ है जागरूक रहना, सोचे बिना। ध्यान का अर्थ है साक्षी बनना, खिलाड़ी नहीं। जब तुम साक्षी होते हो तब तुम जीवन को उसकी गहराई में जीते हो, और वो जीवन ही अमृत है। मुझे याद है, एक फकीर था, उसने अपना सारा जीवन एक नदी के किनारे बिताया। लोग उससे पूछते, तुम क्या करते हो? वो कहता, मैं पानी को बहते हुए देखता हूं। लोग कहते, इसमें क्या है, हम सब भी पानी को बहता देखते। वो कहता, तुम देखते नहीं, तुम सोचते हो कि पानी बह रहा है। मैं देखता हूं, मेरी कोई सोच नहीं है, मैं पानी के साथ बह जाता हूं। तुम किनारे खड़े हो, मैं पानी में हूं। वो फकीर उस नदी में इतना खो गया था कि उसे अपना शरीर भी याद नहीं रहता था। उसकी आत्मा नदी के साथ बहती थी, उसकी चेतना हर लहर के साथ नाचती थी। और एक दिन जब वो इसी अवस्था में था तो वो नदी में विलीन हो गया। उसका कोई शरीर नहीं मिला। लोगों ने कहा वो मर गया, लेकिन मैं कहता हूं वो जी गया। वो पहली बार जी गया, क्योंकि वो अस्तित्व में घुल गया, वो ब्रह्मांड बन गया। यही तुम्हारी भी नियति है। तुम भी इसी ब्रह्मांड के अंश हो, तुम भी इस नदी की एक लहर हो। लेकिन लहर को अगर अपने बारे में सोचने की आदत पड़ जाए तो वो नदी को भूल जाती है, और फिर वो लहर डरती है कि मैं कब टूट जाऊंगी। लेकिन जो लहर जानती है कि वो पानी है, वो टूटने से नहीं डरती, क्योंकि टूटकर भी वो पानी ही रहती है। तुम लहर हो लेकिन तुम पानी हो, ये याद रखो। और जब तुम पानी को याद रखते हो तब लहर की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तब तुम जानते हो, मैं जन्मा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो सदा से हूं, सदा रहूंगा। ये जानना, ये अनुभव करना, यही जीवन है। और ये अनुभव केवल सोच के समाप्त होने पर ही संभव है। इसलिए जितनी बार संभव हो सोच को विराम दो, बीच बीच में रुको, कुछ पलों के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठो, बिना किसी किताब के, बिना किसी फोन के, बिना किसी संगीत के। बस बैठो, तारों को देखो, बिना कोई नाम दिए, बिना कोई ज्योतिष गणना किए। बस देखो, सांस को महसूस करो, बिना कोई प्राणायाम किए। बस आती जाती सांस को देखो। और इन छोटे छोटे क्षणों में तुम सोच से परे का स्वाद चखोगे। ये स्वाद जितना गहरा होता जाएगा, तुम्हारी सोच उतनी ही कम होती जाएगी। और एक दिन वो दिन आएगा जब सोच पूरी तरह मिट जाएगी
और तुम शुद्ध चेतना मात्र रह जाओगे, उसी दिन तुम जानोगे कि सोचना बंद करना ही जीना शुरू करना है। और जब तुम जीना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि यह जीवन कभी समाप्त नहीं होता, यह तो सदा रहता है, यह तो अनंत है। सोच के साथ तुम सीमित थे, सोच तुम्हारी सीमा थी, सोच के बिना तुम असीम हो, तुम अनंत हो। और अनंत होना ही परमात्मा है, अनंत होना ही सत्य है, अनंत होना ही आनंद है। यही मेरी वाणी है, यही ओशो का सार है। यह शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे अनुभव करो। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ सुनने वाले न रहो, तुम बनने वाले बनो। ये स्क्रिप्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और जब तुम इसे जियोगे तभी ये पूरी होगी, तभी ये सार्थक होगी। तो अब खड़े हो जाओ, इसी पल, इसी क्षण अपनी सोच से अपने जीवन के हर पल को एक नए सिरे से जीने के लिए तैयार हो जाओ। पुराने को छोड़ो, नए को आने दो। विचारों को छोड़ो, चेतना को आने दो। सोच को छोड़ो, जीवन को आने दो। और जब तुम जीवन को आने देते हो तो तुम्हारी आंखों से एक अलग रोशनी चमकती है, तुम्हारे कदमों में एक अलग नृत्य होता है, तुम्हारी वाणी में एक अलग संगीत होता है। वो रोशनी है प्रज्ञा, वो नृत्य है आनंद, वो संगीत है प्रेम। और यही त्रिवेणी प्रज्ञा, आनंद, प्रेम तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। सोचना बंद करो तो ये त्रिवेणी अपने पूरे वेग के साथ तुम में बहेगी। जीना शुरू करो तो तुम स्वयं इस त्रिवेणी के रूप में परिणत हो जाओगे। और वही परिणति ही तो मोक्ष है, वही परिणति ही तो ईश्वर प्राप्ति है। वहीं से तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है और एक नई यात्रा शुरू होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम सोचना छोड़ो और जीना पाओ। और जब तुम जीना पालो तो तुम पाओगे कि यही जीना ही सच्चा मंत्र है, सच्चा तारणहार है, सच्चा उद्धार है। यही मैं कहता हूं और इसी पर मैं विराम लेता हूं। लेकिन याद रखना, यह विराम मेरी बात का है, तुम्हारे जीने का नहीं। तुम अब जीना शुरू करो, यही मेरी अंतिम वाणी है। सोचना बंद करने का मतलब यह नहीं है कि तुम मूर्ख बन जाओ या तुम्हारी बुद्धि समाप्त हो जाए। यह तो बिल्कुल विपरीत है। जब सोच समाप्त होती है तब सच्ची बुद्धि जन्म लेती है। सोच एक कृत्रिम बुद्धि है, एक मशीन की तरह जो गणना करती है, तुलना करती है, निष्कर्ष निकालती है। लेकिन सच्ची बुद्धि तो एक चमक है, एक अंतर्दृष्टि है जो बिना सोचे सीधा सत्य को पकड़ लेती है। जैसे कोई गुरु तुम्हें एक बात कहता है और तुरंत तुम उसके गहरे अर्थ को समझ जाते हो। उस समझ में कोई सोच नहीं होती, वो तो झटके से होती है। उसे तुम बोध कहते हो और वो बोध ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। सोच तो तुम्हें भटकाती है क्योंकि सोच पुराने अनुभवों पर आधारित है और जीवन हर पल नया है। पुराने अनुभव कभी नए जीवन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। इसलिए हर बार जब तुम सोच के सहारे कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय अतीत का गुलाम होता है और वो गुलामी तुम्हें वर्तमान में गलत रास्ते पर ले जाती है। लेकिन जब तुम बिना सोचे होते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व वर्तमान में चलता है और वहां से जो निर्णय निकलता है वो बिल्कुल ताजा होता है, बिल्कुल सटीक होता है। उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि गलती तो अतीत के प्रक्षेपण से आती है और वर्तमान में तो कोई प्रक्षेपण ही नहीं है। तुम वही करते हो जो उस क्षण की मांग है, जो उस क्षण का सत्य है। और यही तो धर्म है। धर्म का अर्थ है वर्तमान के सत्य के अनुसार जीना। कोई शास्त्र नहीं बताता कि वर्तमान में क्या करना है क्योंकि वर्तमान हर पल बदलता है। शास्त्र तो मृत हैं लेकिन तुम्हारी चेतना जीवित है। और जब तुम सोच को हटाकर उस चेतना को जगाते हो तो वो चेतना ही तुम्हें हर पल सही रास्ता दिखाती है। तुमने देखा होगा कभी कभी अचानक कोई संकट आता है और तुम बिना सोचे कुछ कर जाते हो और वो काम सबसे उचित होता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुक कर सोचने लगो तो तुम्हारा वो काम गड़बड़ हो जाता है क्योंकि सोच तुम्हें डराती है, भ्रमित करती है। यही अनुभव साबित करता है कि सोच से अधिक शक्तिशाली तुम्हारी सहज अंतर्बोध है। उस अंतर्बोध को जगाओ और उसे जगाने के लिए सोच को निरंतर विराम दो। जितना विराम दोगे उतना ही वो अंतर्बोध तेज होता जाएगा, उतना ही तुम आत्मविश्वासी बनते जाओगे, उतना ही तुम निडर होते जाओगे।
और जब पूरी तरह निडर हो जाते हो तो तुम जीवन को खेल की तरह जीते हो, संघर्ष की तरह नहीं। तुम्हारा जीवन एक खेल हो सकता है, एक लीला, लेकिन तुमने उसे एक युद्ध बना लिया है। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि अगर मैंने सोचा नहीं तो मैं असफल हो जाऊंगा। यह भ्रांति है। असफलता तो सोच की ही संतान है, क्योंकि सोच तुम्हें इतना डराती है कि तुम अपने भीतर की आवाज को दबा देते हो और दूसरों की आवाज पर चलते हो। तुम सोचते हो दूसरे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पिताजी क्या कहेंगे, गुरुजी क्या कहेंगे, और इस सोच में तुम अपने अस्तित्व को मार डालते हो। फिर जीवन में सफलता भी मिल जाए तो वो किसी और की सफलता होती, तुम्हारी नहीं। वो सफलता तुम्हें तृप्त नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हारे कोर स्वभाव से नहीं आई है, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कभी आनंद नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अपने भीतर के उस मौन को सुनो। वो मौन कोई शून्य नहीं है, वो तो परम संगीत है, परम ज्ञान है। जब तुम सोच को शांत करते हो तो तुम उस संगीत को सुन पाते हो, और उस संगीत की धुन पर नाचना, उसी को जीवन कहते हैं। तुम्हारा हर कर्म तब एक कविता बन जाता है, हर शब्द एक प्रार्थना बन जाता है, हर स्पर्श एक अभिषेक बन जाता है। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता, वो असाधारण बन जाता है। असाधारण होने का अर्थ यह नहीं कि तुम कोई चमत्कार दिखाओ। असाधारण का अर्थ है तुम अपनी सामान्यता में ही इतने समग्र हो कि वो सामान्यता ही चमत्कार बन जाए। एक साधारण कप चाय को देखो, अगर तुम बिना सोचे उसे पीते हो तो वो चाय अमृत हो जाती है। उसकी गर्माहट तुम्हारे भीतर घुल जाती है, उसका स्वाद तुम्हारी चेतना को छू लेता है, उसकी सुगंध तुम्हारे रोम रोम में समा जाती है, और वो एक सामान्य क्षण इतना अद्भुत हो जाता है कि तुम भूल जाते हो दुनिया, समय, सब कुछ। बस वो चाय और तुम एक हो जाते हो। यही तो जीना है। तुमने कितनी बार चाय पी है, लेकिन कितनी बार तुमने चाय को जिया है? तुमने तो बस चाय के बारे में सोचा है, या चाय पीते हुए कुछ और सोचा है, लेकिन कभी उस पल को पूरी तरह जिया है नहीं। इसीलिए तुम्हारा जीवन इतना नीरस, इतना फीका लगता है, क्योंकि तुमने हर पल को अधूरा जिया है, और अधूरा जीवन ही तो दुख है, पूर्ण जीवन ही आनंद है। तुम पूछते हो पूर्ण जीवन कैसे जिए? बस एक बात याद रखो, जो कर रहे हो उसमें पूरे मन से हो जाओ। अगर तुम बैठे हो तो केवल बैठो, खड़े मत हो जाओ मन से। अगर तुम खड़े हो तो केवल खड़े रहो, बैठे मत हो जाओ मन से। अगर तुम सुन रहे हो तो केवल सुनो, बोलना शुरू मत करो मन में। अगर तुम बोल रहे हो तो केवल बोलो, सुनना शुरू मत करो मन में। यही एकमात्र कला है, जो हो रहा है उसके साथ पूर्णतया समरस हो जाना। और जब तुम समरस होते हो तब कोई सोच नहीं रहती, क्योंकि सोच तो विभाजन है, समरसता एकता है। जब तुम एक होते हो अपने कर्म के साथ, तब वो कर्म स्वतः ध्यान बन जाता है। मैं बार बार ध्यान शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन ध्यान कोई बैठने उठने का खेल नहीं है। ध्यान तो बस यही है, हर पल, हर क्रिया में पूर्ण उपस्थित होना। और जब तुम उपस्थित होते हो तब तुम देखते हो कि जीवन स्वयं अपना रास्ता बनाता है। तुम्हें कोई चुनना नहीं पड़ता। नदी को चुनने की जरूरत नहीं होती कि किस रास्ते बहे। नदी तो अपने आप बहती है, जहां पानी है वहां बह जाती है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने अस्तित्व के प्रवाह में होते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप चलता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी योजना के। और उस प्रवाह में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि प्रवाह स्वयं सही है। तुम्हें शायद लगता है अगर मैंने योजना नहीं बनाई तो मेरा जीवन बिखर जाएगा, लेकिन क्या तुमने देखा है, तुमने जीवन भर योजनाएं बनाई और फिर भी जीवन बिखरा ही रहा। क्या तुमने देखा है, तुमने जीवन भर सोचा, लेकिन सोच ने कभी कोई समस्या सुलझाई? सोच ने तो हर समस्या को और उलझाया है। पहली समस्या थी, सोच आई। दूसरी समस्या है, सोच को कैसे रोकूं? यह भी सोच ने ही पैदा की है। सोच केवल समस्याएं पैदा करती है, कभी समाधान नहीं। समाधान तो सोच के समाप्त होने पर अपने आप आता है, जैसे अंधेरे के हटने पर प्रकाश अपने आप आता है। तुम अंधेरे से लड़कर प्रकाश नहीं ला सकते, तुम्हें बस दीपक जलाना है। वैसे ही
सोच के अंधेरे को तुम सोच से नहीं हटा सकते। तुम्हें बस चेतना का दीपक जलाना है, और वो दीपक तुम्हारी साक्षीता है। साक्षीता का अभ्यास बहुत सरल है लेकिन बहुत गहन भी। इसे करो और करते रहो। जब तुम चल रहे हो तो एक साक्षी बैठा है जो देख रहा है। पैर चल रहे हैं, हाथ झूल रहे हैं, सांस चल रही है, मन कुछ सोच रहा है। तुम वो साक्षी हो। उस साक्षी में जागृत हो जाओ, और जब तुम जागृत हो जाते हो तो तुम पाते हो कि सोच धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि तुमने उसे ऊर्जा देना बंद कर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब साक्षी में जा रही है, सोच में नहीं। और ये ऊर्जा का परिवर्तन ही क्रांति है, बाहरी नहीं, आंतरिक। ये क्रांति तुम्हें सोच के दासत्व से मुक्त करती है और तुम्हारा परम स्वरूप स्थापित करती है। और जब तुम अपने परम स्वरूप में स्थापित हो जाते हो तो तुम्हें कोई उपदेश नहीं चाहिए, कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई शास्त्र नहीं चाहिए। तुम स्वयं प्रकाश हो जाते हो, जो अपना रास्ता आप खोज लेता है और दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी से शुरू करना होगा, छोटे छोटे क्षणों से। क्योंकि बड़े फल के लिए छोटे छोटे बीज बोने पड़ते हैं और उन्हें सींचना पड़ता है। आज इसी पल एक बीज बो। एक पल के लिए सोच को पूरी तरह से हटा दो, जैसे तुम अपनी आंखें बंद करो और केवल महसूस करो। शरीर में सांस आ रही है, जा रही है। कोई नाम मत दो, कोई गिनती मत करो, बस महसूस करो। तुम्हारी सांस ही तुम्हारा जीवन है, उसी में लीन हो जाओ। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये एक बीज है। अगर तुम इस बीज को रोज सींचते हो तो धीरे धीरे ये एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी छाया में तुम विश्राम पाते हो, जिसके फल तुम्हें अमृत प्रदान करते हैं। और वो वृक्ष तुम्हारी अपनी चेतना है, जो सोच के बंधनों से मुक्त होकर आकाश को छूती है। मैंने सुना है एक बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, पानी को देखो, वो कैसे बहता है। जहां भी उसे रास्ता मिलता है वहीं बह जाता है। वो कभी रुकता नहीं, वो कभी पछताता नहीं कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना। वो तो बस बहता है और उसी में उसकी सफलता है। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, पानी में तो कोई सोच नहीं है, वो तो मूक है। हम मनुष्य हैं, हमें तो सोचना पड़ता है। भिक्षु ने कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी बाधा है। पानी बिना सोचे बहता है और वो समुद्र तक पहुंच जाता है। तुम सोचते हुए भटक जाते हो और एक छोटे से गड्ढे में ही फंस कर रह जाते हो। पानी बनो, बिना सोचे बहो, और जहां जीवन ले जाए वहां चल दो। यही मुक्ति है। यही मैं तुमसे कह रहा हूं। पानी बनो, नदी बनो, जीवन की धारा में बहो, उसके विरुद्ध मत जाओ। सोच तुम्हें धारा के विरुद्ध ले जाती है, क्योंकि सोच तुम्हारे अहंकार से भरी है और अहंकार हमेशा लड़ना चाहता है। लेकिन जीवन से लड़ने पर तुम हारते हो, जीतते नहीं। जो जीवन के साथ बहता है वही जीतता है, क्योंकि उसकी जीत कोई संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण है, और समर्पण में परम विजय है। यह विरोधाभास है लेकिन यही सत्य है। तुम समर्पण से डरते हो क्योंकि तुम सोचते हो समर्पण का अर्थ है पराजय। नहीं, समर्पण का अर्थ है तुम्हारा झूठा अहंकार समाप्त हो जाना और तुम्हारा सच्चा अस्तित्व उभर आना। जब तुम सोच को छोड़ते हो तो वो अहंकार गिर जाता है, क्योंकि अहंकार सोच पर ही टिका है। अहंकार कोई वास्तविक चीज नहीं है, वो सोच की एक कल्पना है, एक बुलबुला है। जब सोच जाती है तो बुलबुला फूटता है और उसी फूटने में तुम शून्य हो जाते हो, और उसी शून्य में तुम सब कुछ हो जाते हो, क्योंकि जो बुलबुला फूट गया वो समुद्र बन गया। बुलबुला तो सीमित था, समुद्र असीमित है। तुम भी वही हो, एक बुलबुले की तरह सीमित हो पर समुद्र की तरह असीमित भी हो। बस उस सोच को छोड़ो जो तुम्हें बुलबुला बनाए रखती है और अपने समुद्र को पहचानो। यही तो ध्यान है, अपने समुद्र को पहचानना। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने बुलबुले से बाहर निकलो और समुद्र में विलीन हो जाओ। और जब तुम विलीन हो जाते हो तो कोई भय नहीं रहता, क्योंकि समुद्र को क्या भय। समुद्र तो सदा है, कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि समुद्र कभी मरता नहीं। कोई जन्म नहीं, क्योंकि समुद्र सदा था। तुम वही समुद्र हो, बस भूल गए हो, और सोच ही भूल है। सोच ने तुम्हें समुद्र से अलग कर दिया है
और एक छोटी सी तरंग होने का भ्रम दिया है, लेकिन तरंग समुद्र का ही अंग है। तरंग समुद्र से अलग नहीं है। जब तरंग को यह याद आता है मैं समुद्र हूं, तो वो तरंग मुक्त हो जाती है, वो तरंग की पीड़ा समाप्त हो जाती है। वही याद दिलाना मेरा काम है कि तुम समुद्र हो, तुम तरंग नहीं, तुम अनंत हो, तुम सीमित नहीं, तुम अमर हो, तुम मर्त्य नहीं। ये याद दिलाने के लिए सोच को हटाना पड़ता है, क्योंकि सोच यही कहती है तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम सीमित हो, तुम मरोगे। और ये झूठ है। सोच हर पल झूठ बोलती है और तुम विश्वास कर लेते हो। अब इस सत्य को पकड़ो कि सोच झूठी है। सोच कभी सच नहीं बोल सकती, क्योंकि सच तो शब्दों से परे है। सोच शब्द है, सच शब्दातीत है। जो शब्दातीत है उसे सोच कैसे बोल सकती है? जैसे अंधा रंगों को नहीं बता सकता, वैसे सोच सत्य को नहीं बता सकती। इसलिए जब तुम सोच रहे हो तो तुम सत्य से दूर हो। जब तुम सोच नहीं रहे तो तुम सत्य के पास हो, बल्कि तुम सत्य हो। सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य तुम्हारा अपना होना है। और वो होना सोच में नहीं, वो होना साक्षी में है। तो बार बार, दिन रात, जितनी बार याद आए, साक्षी भाव में आ जाओ। बस देखो मन में क्या चल रहा है, और देखते ही देखते धीरे धीरे मन की गति घटती जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक सब खत्म हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, एक फूल का खिलना है। कल्पना करो एक कमल का फूल, वो रात रात भर कीचड़ में रहता है, सुबह धीरे धीरे खिलता है। एक पंखड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरी तरह खिलने में समय लगता है, पर जब वो पूरी तरह खिल जाता है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, और वो सुगंध ही उसकी पूर्णता है। ठीक इसी तरह तुम्हारी चेतना की कमल खिलता है। एक क्षण साक्षी, दूसरा क्षण साक्षी, तीसरा क्षण साक्षी। धीरे धीरे, परत दर परत सोच पिघलती है और चेतना उभरती है। और जब तुम्हारी चेतना की कमल पूरी तरह खिल जाती है तो उसकी सुगंध परमात्मा होती है, उसकी रोशनी ज्ञान होती है, उसका स्पर्श आनंद होता है। उस परम अवस्था में तुम पाओगे कि सोचना बंद करना जीना शुरू करना था, और तुम जी गए। ये जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, ये एक महोत्सव है, ये एक नृत्य है, ये एक गीत है। और इस महोत्सव में संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे साथ नाचता है। तारे तुम्हारे लिए चमकते हैं, फूल तुम्हारे लिए खिलते हैं, पक्षी तुम्हारे लिए गाते हैं, क्योंकि तुम अब एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम स्वयं ब्रह्मांड बन गए हो। और ब्रह्मांड को क्या कमी हो सकती है? ब्रह्मांड पूर्ण है और तुम पूर्ण हो। यही मैं तुम्हें देना चाहता हूं, यही मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी उस पूर्णता को पहचानो जो सोच से परे है, और उस पूर्णता में जीना शुरू करो। क्योंकि तुमने बहुत सोच लिया, अब जीने का समय आ गया है। और जीवन रुका नहीं है, वो तो बुलावा दे रहा है हर पल, हर जगह। जब तुम सोचते हो तो तुम उस बुलावे को अनसुना कर देते हो। जब तुम सोचना छोड़ते हो तो तुम उस बुलावे पर चल पड़ते हो, और वो बुलावा तुम्हें अपने घर ले जाता है, जो तुम्हारा ही घर है, जहां तुम सदा से हो, जहां तुम सदा रहोगे। वो घर तुम्हारा होना है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा परमात्मा है। तो मैं फिर दोहराता हूं, सोचना बंद करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मूल मंत्र है। इस मंत्र को जपो, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने जीवन से। हर पल, हर क्रिया, हर सांस में इसे जियो। और जब तुम इसे जीने लगो तो तुम पाओगे कि जीवन ने अपने रहस्य खोलने शुरू कर दिए। ये रहस्य किताबों में नहीं है, ये तो बस तुम्हारे सामने है, तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे भीतर है। बस एक चीज की जरूरत है, सोच का पर्दा हटाने की। और जैसे ही पर्दा हटा, तुम देखोगे सत्य बहुत निकट है, बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। और वो सत्य तुम्हारी ही सांस है, तुम्हारी ही धड़कन है, तुम्हारा ही होना है। यही मेरा प्रयास है कि तुम सोच के उस कालीन के नीचे छिपे सत्य को उजागर करो। तुमने बहुत दिनों तक उस कालीन पर चलना सीखा है, अब उसे हटाओ और अपनी जमीन पर खड़े हो जाओ। वो जमीन पक्की है, वो जमीन सच्ची है। और जब तुम उस पर खड़े होते हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुम स्वयं सत्य बन जाते हो।
मैं तुम्हें वो सत्य बनने की प्रेरणा देता हूं और कहता हूं, चलो सोच को एक तरफ रखो और जीवन के आंगन में उतरो। जीवन का आंगन बहुत विशाल है, उसमें खो जाओ, उसमें बिखर जाओ, क्योंकि बिखरना ही इकट्ठा होना है, खोना ही पाना है। यही परम सत्य है और यही मेरा अंतिम वचन है। अब तुम चलो उस रास्ते पर जो सोच से परे है। वह रास्ता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हजारों पैरों के निशान पहले ही पड़े हैं, लेकिन यह रास्ता अब भी नया है, क्योंकि जो उस पर चलता है वो अपने ही पैरों के निशान छोड़ता है, किसी और के नहीं। तो अपने पैरों को उठाओ और नाचते हुए चलो, क्योंकि ये रास्ता आनंद का है। और जो दुखी चेहरे के साथ चलेगा वो इस रास्ते को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए हंसते हुए चलो, गाते हुए चलो, नाचते हुए चलो और जीवन को एक महोत्सव बना लो। यही मेरा अंतिम आह्वान है। सोचना बंद करो, जीना शुरू करो और जियो। इतनी गहराई से जियो कि मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए, क्योंकि उस उत्सव में तुम्हारी यात्रा पूरी होगी और एक नई यात्रा का आरंभ होगा। जियो, जियो, पूरी तरह जियो। यही मेरा आशीर्वाद है।